नमस्कार। कृष्णमूर्ति से प्रश्नकर्ता ये प्रश्न कर रहा है कि हम जानते हैं कि काम वृत्ति एक ऐसी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है जिससे बचा नहीं जा सकता, और ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारी पीढ़ी के लोगों के व्यक्तिगत जीवन में अव्यवस्था का मूल कारण है। इस समस्या से हम कैसे दो चार हों? कृष्णमूर्ति प्रश्न सुनने के बाद अब उसका उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं और वो कहते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम जो कुछ भी छूते हैं वह समस्या में परिवर्तित हो जाता है? हमने ईश्वर को एक समस्या बना दिया है, हमने प्रेम को एक समस्या बना दिया है, हमने संबंध को, जीने को एक समस्या बना दिया है, और हमने काम वृत्ति को भी एक समस्या बना दिया है। आखिर क्यों जो कुछ हम करते हैं वह एक समस्या बनकर रह जाता है, एक आतंक बनकर रह जाता है? हम क्यों दुख भोग रहे हैं? क्यों काम वृत्ति एक समस्या बन गई है? हम क्यों खुद को समस्याओं से भरे जीवन को समर्पित कर देते हैं? हम क्यों उनका अंत नहीं करते? हम अपनी समस्याओं को दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष ढोते रहने के बजाय उनसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेते? काम वृत्ति निसंदेह एक प्रासंगिक प्रश्न है, परंतु मूलभूत प्रश्न यह है कि क्यों हम जीवन को ही समस्या बना लेते हैं? धंधा, धनोपार्जन, काम वृत्ति, सोचना, भावुक होना, अनुभव, जीवन का यह समस्त व्यापार, यह सब एक समस्या क्यों है? मूलतः क्या यह इसलिए नहीं है कि हम सदा एक खास दृष्टिकोण से, एक बंधे बधाए दृष्टिकोण से सोचा करते हैं? अपने सोच विचार में हम सदा केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं, लेकिन हम में से अनेक के लिए परिधि ही केंद्र बन जाती है। हम जिस वस्तु का हम स्पर्श करते हैं वही सतही हो जाती है, किंतु जीवन सतही नहीं है। उसकी मांग तो समग्रता में जीने की है। क्योंकि हम केवल सतही ढंग से जीते हैं, हम केवल सतही प्रतिक्रिया ही जानते हैं। परिधि पर रहकर हम चाहे जो कुछ भी करें, उससे समस्या ही पैदा होती है, और यही हमारा जीवन है। हम सतही स्तर पर जीते हैं और उसकी तमाम समस्याओं के साथ जीकर ही संतोष कर लिया करते हैं। जब तक हम सतही स्तर पर, परिधि पर जीते हैं, समस्याओं का अस्तित्व बना रहता है, और यह परिधि है मैं और उसके संवेदन, उसकी उत्तेजनाएं। इस मैं को हम एक बाह्य रुख दे सकते हैं या फिर व्यक्तिनिष्ठ बना सकते हैं, जिसका हम सृष्टि के साथ, राष्ट्र के साथ अथवा मन की बनाई हुई किसी दूसरी चीज के साथ जोड़कर रख सकते हैं। जब तक हम मन के दायरे में रहते हैं, जटिलताएं बनी ही रहेंगी, समस्याएं बनी ही रहेंगी। यही है जो हम जानते हैं। मन संवेदन है, मन संचित उत्तेजनाओं तथा प्रतिक्रियाओं का नतीजा है, और जिस किसी चीज को वह छू लेगा वह पीड़ा तथा अंतहीन समस्या ही पैदा करेगी। मन ही हमारी समस्याओं का वास्तविक कारण है। मन जो कि चेतन व अचेतन स्तर पर रात दिन यंत्रवत कार्य कर रहा है। मन एक अत्यंत सतही चीज है, और इसी मन का संवर्धन करने में, इसे चालाक बनाने में, अधिकाधिक धूर्त और दुष्ट बनाने में हमने पीढ़ी दर पीढ़ी पूरी जिंदगी बिता डाली है। हम सब, हमारे जीवन की हर एक गतिविधि से जाहिर होता है कि मन स्वभाव से ही कपटी तथा कुटिल है, तथ्यों का मुकाबला करने में असमर्थ है, और यही समस्याओं की जड़ है। यही तो है मूल समस्या। काम वृत्ति की समस्या से हमारा क्या तात्पर्य है?
समस्या यह क्रिया है या उस क्रिया के बारे में हमारा कोई विचार, उस क्रिया के बारे में सोचना? समस्या उस क्रिया की नहीं है। यौन क्रिया आपके लिए कोई समस्या नहीं है, उसी प्रकार जैसे भोजन करना कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि भोजन करने के बारे में या और किसी चीज़ के बारे में आप दिन भर सोचते रहें, क्योंकि आपके पास दूसरा कुछ सोचने के लिए है ही नहीं, तो फिर वह आपके लिए एक समस्या बन जाता है। तो समस्या यौन क्रिया है या उस क्रिया के बारे में सोचना, या उस क्रिया के बारे में एक विचार? आप उसके विषय में सोचते क्यों हैं? आप उसे बढ़ावा क्यों देते हैं, जैसे कि आप वास्तव में कर रहे हैं? सिनेमा, पत्रिकाएं, कहानियाँ, स्त्रियों के वस्त्र पहनने के ढंग, ये सभी बातें काम वृत्ति के बारे में आपकी सोच को पुष्ट करती हैं, और ये हमेशा करती ही रहती हैं। तो मन इसे बढ़ावा क्यों दिया करता है? मन काम वृत्ति के बारे में सोचता ही क्यों है? क्यों वह आपके जीवन का केंद्रीभूत विषय बन गया है? जब अनगिनत मसले हैं जो आपको पुकार रहे हैं, आपकी तवज्जो की मांग कर रहे हैं, तब आप काम वृत्ति के विचार को ही अपना सारा ध्यान दे रहे हैं। होता क्या है? क्यों आपका मन उसमें लगा रहता है? क्योंकि वही चरम पलायन का मार्ग है। क्या ऐसा नहीं है? वह पूर्ण आत्म विस्मृति का एक तरीका है, कुछ क्षण के लिए ही सही। कम से कम उस क्षण में तो आप अपने को भूल पाते हैं, और खुद को भुलाने की दूसरी कोई राह दिखाई ही नहीं देती। जीवन में और जो कुछ भी आप करते हैं, वह मैं को, अपने मैं भाव को ही बल देता है। आपका व्यवसाय, आपका धर्म, आपके देवता, आपके नेता, आपके राजनीतिक एवं आर्थिक कर्म, आपकी राष्ट्रभक्ति, आपके पलायन, आपके सामाजिक कार्य, आपका एक दल में शामिल होना तथा दूसरे को छोड़ना, ये सब मैं को ही गौरव दे रहा है। ये आपके मैं भाव को और प्रबल कर रहा है, उसे ही पुष्ट कर रहा है। तात्पर्य यह हुआ कि केवल एक ही क्रिया है जिसमें मैं पर कोई जोर नहीं दिया जा रहा, इसीलिए वह एक समस्या बन जाती है कि नहीं? जब आपके जीवन में केवल एक ही चीज है जो चरम पलायन का, पूर्ण आत्म विस्मृति का, खुद को खो देने का अनुभव है, कुछ क्षणों के लिए ही सही, मैं का जो सारा प्रपंच है, जिससे आप चिपके रहते हैं, क्योंकि केवल वही क्षण है जिसमें आप सुखी होते हैं। दूसरी हर चीज जिसे आप छूते हैं वह एक दुख स्वप्न बन जाती है, व्यथा और पीड़ा का स्रोत बन जाती है। इसलिए आप उस चीज के साथ चिपके रहते हैं जो आपको पूर्ण आत्मविस्मृति देती है, जिसमें खुद को खो देने का एक प्रयास होता है, जिसे आप सुख कहते हैं। लेकिन जब आप उसमें आसक्त हो जाते हैं तो यह भी एक दुख भरा स्वप्न बन जाता है, क्योंकि तब आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, आप उसके दास नहीं होना चाहते। इसी कारण फिर आप मन से ही शुचिता के, संयम के विचार का आविष्कार कर लेते हैं, और दमन के द्वारा, संयत होने के द्वारा, संयमी होने के द्वारा आप उससे मुक्त होना चाहते हैं। और ये सब वास्तविकता से कटने की, तथ्यों से पलायन की प्रक्रियाएं हैं जो मन रचा करता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ मन के स्तर पर ही चल रहा होता है। इनसे पुनः मैं को विशेष बल मिल जाता है, जो कि कुछ बनना चाहता है।
इस प्रकार आप फिर कलेश में, परेशानी में, प्रयास में, कष्ट में फंस जाते हैं। जब तक आप काम वृत्ति के बारे में सोचने वाले मन को नहीं समझ लेते, तब तक काम वृत्ति असाधारण रूप से कठिन एवं जटिल समस्या बनी रहती है। वह क्रिया अपने आप में कभी भी समस्या नहीं हो सकती। समस्या उस क्रिया के बारे में सोचने के कारण पैदा होती है। उस क्रिया को आप सुरक्षा कवच पहना देते हैं। आप असंयमी जीवन बिताने लगते हैं अथवा विवाह का सहारा लेकर अपनी पत्नी को वेश्या के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो सब बड़ा प्रतिष्ठित लगता है और आप इस स्थिति से संतुष्ट रहते हैं। इस समस्या का समाधान निस्संदेह तभी किया जा सकता है जब आप मैं और मेरे की, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरी संपत्ति, मेरी कार, मेरी उपलब्धि, मेरी सफलता, इस समस्त प्रक्रिया एवं संरचना को समझ लेते हैं। जब तक आप उसको नहीं समझते, उसका निराकरण नहीं करते, काम वृत्ति एक समस्या के रूप में बनी रहेगी। जब तक राजनीतिक, धार्मिक या और किसी भी दृष्टि से आप महत्वाकांक्षी बने रहते हैं, तब तक आप मैं भाव को, विचारक को, ये अनुभवकर्ता को महत्वाकांक्षा से पोसते रहते हैं। चाहे वह व्यक्तिगत हो या अथवा देश के नाम पर, अथवा किसी दल के नाम पर, या फिर किसी धारणा के नाम पर हो जिसे आप धर्म कहते हैं। जब तक आप आत्मविस्तार की यह गतिविधि बनी रहती है, खुद को विस्तार कर लेने की गतिविधि बनी ही रहती है, आपके सामने काम वृत्ति की समस्या भी बनी रहेगी। एक और आप अपने स्वयं की सृष्टि कर रहे हैं, उसका पोषण कर रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप खुद को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे एक क्षण के लिए ही सही। आप अपने आप को खोने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? आपका जीवन अंतर विरोधी है, मैं भी और मैं को भुलाना भी। काम वृत्ति समस्या नहीं है, समस्या आपके जीवन का यही अंतर विरोध है, और इस अंतर विरोध की खाई को आपका मन कभी पाट नहीं सकता, क्योंकि मन स्वयं ही एक अंतर विरोध है। इस अंतर विरोध को आप केवल तभी समझ सकते हैं जब आप अपने नित्य प्रति के अस्तित्व की समस्त प्रक्रिया को पूर्णतया समझ लें। सिनेमा जाना तथा वहाँ पर्दे पर स्त्रियों को देखना, उन पुस्तकों को पढ़ना जो सोच को उत्तेजित करती हैं, अर्धनग्न चित्रों वाली पत्रिकाएं, स्त्रियों की ओर देखने का आपका तरीका, चोरी छुपे आने वाली नज़र जो आपकी नज़र से मिलती है, ये सभी ऐसी बातें हैं जो मन को कुटिल तरीकों से प्रोत्साहित करती हैं कि वह स्वयं को बल दे, और उसके साथ ही साथ आप दयालु, स्नेहपूर्ण एवं मृदु भी होना चाहते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं बस मन के स्तर पर ही चल रही हैं, क्योंकि मन ही चाहता है कि वो दयालु, स्नेहपूर्ण और मृदु हो जाए। ये दोनों बातें साथ साथ नहीं रह सकती। आध्यात्मिक या और किसी भी दृष्टि से महत्वाकांक्षी व्यक्ति समस्याओं से मुक्त कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्याओं का तभी अंत होता है जब स्व का विस्मरण हो जाता है, जब मैं भाव नहीं रहता, और स्व के अभाव की यह अवस्था संकल्प का कर्म नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं है। काम वृत्ति एक प्रतिक्रिया बन जाती है जब मन समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करने लगता है। वह उस समस्या को और अधिक गड़बड़, अधिक परेशान करने वाली, ज़्यादा तकलीफ देह बना देता है। वह क्रिया समस्या नहीं है, समस्या मन है। वह मन जो कहता है कि उसे शुचिता का, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुचिता मन की वस्तु नहीं है। मन केवल अपनी क्रियाओं का दमन कर सकता है, और दमन शुचिता नहीं है। शुचिता कोई सद्गुण नहीं है। शुचिता का संवर्धन नहीं किया जा सकता। विनम्रता का संवर्धन करने वाला व्यक्ति निसंदेह विनम्र नहीं होता। वह अपने घमंड को विनम्रता कह सकता है, परंतु
है वह घमंडी व्यक्ति, और यही कारण है कि वह विनम्र बनना चाहता है। ये सारी प्रक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ मन के स्तर पर ही चल रही हैं, और सद्गुण तो मन के परे जाने पर आता है। शुचिता का आपको तभी अवबोध होगा जब प्रेम हो, और प्रेम ना तो मनोबुद्धि की देन है और ना उनका विषय। अतः दुनिया भर में कई लोगों को सताने वाली इस यौन समस्या का निराकरण तब तक मुमकिन नहीं है जब तक मन को नहीं समझ लिया जाता। हम विचार क्रिया को समाप्त नहीं कर सकते, परंतु जब विचार का अंत विचारक का अंत हो जाता है, विचार का भी अंत हो जाता है। और विचारक का अंत तभी होता है जब हम इस पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं कि विचारक किस तरीके से विचार करता है, और इस मनुष्य की जितनी प्रकार की क्रियाएं हैं, विचारक उन क्रियाओं से किस तरह से बिल्कुल चिपक जाता है। भय तभी पैदा होता है जब विचारक एवं उसके विचार में विभाजन होता है। जब विचार नहीं होता, केवल तभी विचारक में कोई द्वंद्व नहीं होता। अंतर्निहित को समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। विचारक ही विचार का जनक है, और यह विचारक अपने विचारों को आकार देने का, उन्हें नियंत्रित करने का, समाप्त करने का प्रयास करता है। विचारक एक काल्पनिक हस्ती है, मन का भ्रम है। जब किसी विचार का एक तथ्य के रूप में अनुभव हो जाता है, तब उस तथ्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती। यदि सहज बिना पसंद नापसंद के जागरूकता है, तो तथ्य का निहितार्थ प्रकट होने लगता है। अतः तथ्य के रूप में विचार का अंत हो जाता है। तब आप देखेंगे कि हमारे दिलो दिमाग को कुरीदने वाली समस्याएं, हमारी सामाजिक संरचना की समस्याएं हल की जा सकती हैं। तब काम वृत्ति कोई समस्या नहीं रहती, उसका अपना स्थान होता है। वह ना तो पवित्र होती है और न अपवित्र। काम वृत्ति की, सेक्स की अपनी जगह है, लेकिन जब मन उसे हद से ज़्यादा तवज्जो देता है, क्योंकि वह थोड़े बहुत सुख के बिना नहीं रह सकता, और इसी कारण काम वृत्ति समस्या बन जाती है। जब मन अपनी समस्त प्रक्रियाओं को समझ लेता है और उसका अवसान हो जाता है, अर्थात जब विचार क्रिया का समापन हो जाता है, तभी सृजन संभव होता है। और यह सृजन ही है जो हमें सुखी बनाता है। सृजन की उस अवस्था में रहना ही आनंद है, क्योंकि वह आत्मविस्मृति की अवस्था है जिसमें मैं भाव की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। काम वृत्ति की समस्या का यह कोई सैद्धांतिक समाधान नहीं है, बल्कि एकमेव वास्तविक हल है। मन प्रेम का निषेध करता है, और प्रेम के अभाव में शुचिता संभव नहीं। प्रेम होने के कारण ही आप काम वृत्ति को समस्या बना लेते हैं। अतः मैं भाव को, विचारक को और विचार को, जब ये सब समाहित हो जाते हैं और ये सब विस्मृत हो जाते हैं, तब हमें वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद का अनुभव मिलता है।